ગુરુ પાસેથી દીક્ષા લીધી હોય એવા શિષ્ય સત્શિષ્ય થતા હોય તો એમાં 5 પ્રકારની યોગ્યતા જોવા મળે। એક ગુરુ પાસેથી દીક્ષા લીધી છે પણ એ દીક્ષાથી અહીંયા બી સુખી રહીએ અને પરલોકમાં બી સુખી રહીએ એવી ભાવના હોય। એના કરતા 2 डगला उससे 2 कदम आगे के शिष्य दीक्षा लिया है गुरु के प्रति, यहाँ तो सुखी और परलोक में सुखी तो ठीक, लेकिन गुरु के प्रति प्रेम हो जाएगा, गुरु के आश्रम के प्रति, गुरु के सिद्धांत के प्रति अपना तो लगेगा। अपना ऐश आराम और अहंकार छोड़ने में देर नहीं लगेगी तो समझो कि ये गुरु भक्ति में पहले शिष्य से ये और आगे आ गया है। तीसरा, उससे भी आगे अपनी आवश्यकता के साथ साथ गुरु की आवश्यकता और गुरु ध्यान और गुरु उद्देश्य से जुड़कर अपने को और गुरु के प्रसाद को इस ढंग से मोड़ देता है कि मानो गुरु का और निकटवर्ती सतपात्र सत शिष्य। चौथा, उससे भी ज्यादा गुरु तत्व के नजीक हो जाता है, सुख दुख हानि लाभ की परवाह नहीं करता, गुरु के प्रति इतना प्रेम, मान अपमान तो उसको कुछ महत्व नहीं लगता और गुरु के देवी कार्य में उसको स्वार्थी कार्य तुच्छ लगते हैं। ऐसा परमात्मा प्रेमी गुरु प्रेमी उन तीनों से और ज्यादा नजीक है। उसके लिए गुरु की एक मीठी नजर सारी साधनाओं का साफल्य हो जाती। और 5वें शिष्य का नाम है मुरीद फिदाई। बस मुरीद फिदाई 5वां उत्तम तर शिष्य होता है कि गुरु को देखा, उसकी शंकाओं का समाधान, क्या करना क्या न करना अपने आप सूझ बूझ आएगी। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, ऐसा बकने वाले तो बकते रहते हैं, लेकिन वो मुरीद फिदाई साक्षात भगवान आ जाए तो पहले गुरु को प्रणाम करेगा। मुरीद फिदाई जानता है कि भगवान ने तो कर्म बंधन से मनुष्य देह में दिया और गुरुदेव हमारे कर्म बंधन काट के ब्रह्म बनाते। मुरीद फिदाई भगवान के 30 गुणों को शिरोधार्य करेगा, स्वीकार करेगा, लेकिन अपने गुरु के अंदर वल्लभाचार्य ने 36 सद्गुण दिखाए, उसी को वो स्वीकार कर लेगा। सहजोबाई ने कहा, हरि तजी डारू गुरु न तजू। मुरीद फिदाई ऐसा ही शिष्य होता है। गुरु गीता में सांदीपक की कथा आती और भी कथाएं सुनी गई। ऐसे मुरीद फिदाई शिष्य के लिए ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, और सभी की पूजाओं के बाद किसी की पूजा रह जाती है, लेकिन सदगुरु की पूजा होने से सारी पूजाएं पूर्ण हो जाती, और सभी की कृपाओं के बाद भी गुरु की कृपा बाकी रह जाती, लेकिन गुरु की कृपा हुई तो औरों की कृपा की कोई विशेष जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा वो जानता है। इस प्रकार का शिष्य और आत्मज्ञानी गुरु मिल जाए तो दुनिया के सारे धर्म ग्रंथ और सारे उपासना के साधन और मंदिर और उपासना केंद्र रसातल में चले जाए। ऐसा मुरीद फिदाई एक धरती पर है और आत्म साक्षात्कारी महापुरुष एक है तो धर्म फिर से पर प्रकट हो जाता है। क्यों कि ऐसे मुरीद फिदाई शिष्य को देखकर गुरु बोले बिना नहीं रहेंगे, और जो बोलेंगे वो शास्त्र बन जाएगा, और वो भी पूछे बिना नहीं रहेगा कि अनेक अनेक शिष्यों के लिए अनेक अनेक लोगों के संपर्क में आने वाला शिष्य औरों की भलाई का पूछता ही जाएगा, ग्रंथ की रचना हो जाएगी।